राधे राधे मेरी प्यारी सहेलियों, डेली लाइफ विद अर्चना में आपका स्वागत है। और आज हिमाचल के सिड्डू बनाने जा रहे हैं। देखते हैं कैसे बनाते हैं। सिड्डू बनाने के लिए सबसे पहले मैं आटा गूंदूंगी। तो आटा, ये कटोरी से मैंने 2 कटोरी आटा लिया। आपकी फैमिली के लिए जितना आटा चाहिए हो उस हिसाब से आप ले लेंगे। और है ना, इसमें इसे बीच में जगह करके इसमें थोड़ा देसी घी डालेंगे। इसमें रिफाइंड नहीं डालते हैं, देसी घी डालते हैं। तो ये 4-5 चम्मच मैंने घी डाल दिया है। यानी ऐसा नहीं है कि इसमें मोहन लगाना है तो ऐसे के बंधे मुट्ठी तो इतना चाहिए, पर यानी 4-5 चम्मच इसमें डाल दिया है। नमक थोड़ा सा डाल देंगे, आधी चम्मच नमक डाल दिया। और ये गुनगुना पानी करके रखा हुआ है क्योंकि ईस्ट डालेंगे ना। ये इंस्टेंट ड्राई ईस्ट है। और तो ये इसमें मैंने 2 चम्मच ये ईस्ट ले लिया है। और इसको बीच में ऐसे जगह बना के और ऐसे करके, और इसमें है ना ये गुनगुना पानी डालेंगे। तो देखिए ये फर्मेंट होने लगा। बस इसको ऐसे करके इससे ही गूंद लेंगे। इसका आटा अपने ना जैसे रोटी का आटा गूंदते हैं ना, उस तरह से गूंदेंगे। गुनगुनी पानी से गूंदना है जिससे कि ईस्ट उसके साथ एक्टिवेट होगा। नहीं तो यदि सादा पानी से गूंदेंगे तो ईस्ट एक्टिवेट नहीं होगा, इसलिए। और यदि आपका आटा मोटा हो तो आप है ना उसको मिक्सी में और चला लें। और इसको है ना मैदा से भी बना सकते हैं, चावल के आटे से भी बना सकते हैं। पर मैंने सोचा कि घर में जब खा रहे हैं तो हेल्दी वर्जन क्यों ना बनाया जाए, तो मैंने है ना आटे से बनाया। इससे क्या होता है, जब मैदे से बनता है तो एकदम वाइट वाइट दिखता है। और ये इससे बनाएंगे ना तो थोड़ा सा इसका कलर गेहूं का जैसे होता है ना, थोड़ा डार्क वैसा आएगा। पर उससे क्या होता है, पर कम से कम खाने में तो हेल्दी रहेगा, इसलिए मैं है ना आटे से बना रही हूँ, गेहूं के आटे से। मैं हिमाचल गई थी तो मैंने खाया सिड्डू। तो जब से ही मेरे मन में था कि मैं है ना सिड्डू बनाऊं तो पर बन नहीं पा रहा था। आज है ना मैंने सारी तैयारी करके रखी हुई है, तो आज मैं ये सिड्डू बनाऊंगी। अब इसको है ना इसमें कटोरे में करके इसको ढक के रख देंगे गरम जगह पे रख देंगे 2 घंटे के लिए। फिर इसको बनाएंगे, तब तक और तैयारी कर लेते हैं। ये मिक्सी का जार ले लिया और इसमें है ना ये बादाम और अखरोट ये सब मैंने भिगो के रखे थे, ये डाल देंगे। और ये पंपकिन सीड है, ये डाल देंगे। और ये उड़द की दाल मैंने ना भिगोई थी, इसकी ये कटोरी के हिसाब से फूली हुई 1 कटोरी मैंने इसमें डाल दिया। मैंने पहले वीडियो बनाया था पर है ना मैं ऑन करना भूल गई थी, इसलिए सारी चीज़ मिक्स हो गई है। तो ऐसे इसमें अखरोट 10-12 अखरोट, 10-12 बादाम, और है ना ये थोड़ा सा मुट्ठी भर के पंपकिन सीड मैंने भिगो दिए थे। और फिर इनका बिल्कुल पानी निचोड़ लिया है, फिर इसमें डाला है जिससे कि पानी ना हो। और इसमें है ना ये रामदाना है, ये रामदाना डाला है मैंने। 4 चम्मच मैंने भिगोया था तो 2 चम्मच इसमें डाल दिया। अब 2 चम्मच में ये चटनी बनाने में यूज करूँगी। और ये 1 प्याज ली थी तो आधी प्याज इसमें डाल देंगे और 10-12 लहसुन की कलियां इसमें डाल देंगे। आधी प्याज है ना चटनी बनाने में यूज कर लेंगे। तो इस तरह से अब इसको पीस के दिखाते, और पीसने के बाद इसमें फिर हरा धनिया और मिर्च डाल देंगे। ये पीस लिया है दाल को और ड्राई फ्रूट्स को। अब इसी में है ना ये हरा धनिया डाल देंगे। हरे धनिया की डंडी अच्छे से साफ़ कर लिए, और इसमें ये थोड़ी पुदीना की पत्तियां भी डाल ली हैं।
और इनको, और ये एकदम सॉफ्ट डंडियाँ हैं तो इनको भी इसके साथ पीस लेंगे। और ये हरी मिर्च है मोटी वाली, और ये कड़वी नहीं है, तो इसको यदि आप तीखा खाते हैं तो आप ज़्यादा तीखी ही डाल दें, और स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल दें। जो फिलिंग भरेंगे तो उसके लिए जितना चाहिए उस हिसाब से। और हमने आटे में भी नमक डाला है तो इसी हिसाब से डालेंगे और बस इसको चला लेंगे। ये मसाला बनके तैयार हो गया। देखिए कितना गाढ़ा गाढ़ा सा बना है। ये मिक्सी रोक रोक के चलाते हैं तब ये इस तरह का बनता है। यदि पानी डाल के बनाएंगे तो फिर ये बहुत पतला हो जाएगा। तो इसी तरह का मसाला इसको बना के तैयार करना। अब इसके लिए चटनी बनाते हैं। तो इसी जार में ये जो हमने ये पोस्ता के दाने बचा के रखे थे, कि इसको क्या आप लोग क्या कहते हैं, रामदाना, कोई पोस्ता का दाना कुछ कहते हैं, तो ये इसमें मिक्सी में डाल। ये बहुत बारीक होता है इसलिए इसको है ना इसी चलनी से ही भिगो के फिर इसी में निकाल के रखते हैं निचोड़ने के लिए पानी, क्योंकि है ना नहीं तो बहुत जल्दी हाथ में चिपक जाता है। तो इसी से ही इसको हैंडल करना पड़ता है। और इसमें है ना ये थोड़े से अखरोट, ये अखरोट की चटनी कहलाती है। सिड्डू के साथ अखरोट की चटनी खाते हैं। और ये आधी जो प्याज बचाई थी वो डाल देंगे, और ये 10-12 लहसुन की कलियां। और यदि आप प्याज लहसुन ना खाते हो तो उसको ना भी डालें तो कोई नहीं। अब पहले इसको चला लेते हैं, फिर ये धनिया और पुदीना जो है इसको पीसेंगे, और नमक स्वाद के अनुसार इसमें डाल देंगे। अब ये मिर्च डाल दी है इसमें, एक हरी मिर्च, ये ज़्यादा तीखी नहीं है। और ये धनिया पुदीना की पत्तियाँ ये काट के डाल देंगे। ये पीस के रख लिए। इसको चाहो तो ऐसे भी खा सकते हैं, और है ना मैं ना थोड़ा सा दही डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे ना थोड़ा दही डाल के इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मिक्सी में डाल के नहीं चलाते, इसको अलग से ही ऐसे करके डाल लेंगे थोड़ा दही। और इसमें मकरा राई और कड़ी पत्ते का तड़का लगा लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। ये तड़का लगाने के लिए चमचा रख लिया, और इसमें सरसों का तेल डाल देंगे। ये तेल गरम हो गया है, और इसमें ये राई डाल देंगे। और ये हरी मिर्च है लंबी लंबी काट के ले लिए, और ये कड़ी पत्ता डाल देंगे। तो बस इसका तड़का है ना। ये देखिए चटनी कितनी अच्छी बनी है। ये चटनी तैयार है, ये मसाला तैयार है, और ये आटा भी देखो इसमें जाली बन गई है, और ये आटा भी तैयार है। अब ये जो चलनी है इसमें थोड़ा सा घी लगा लेंगे, जिससे कि इसमें सिड्डू हम रखेंगे बॉईल होने के लिए तो है ना चिपकेंगे नहीं। ये मैंने भगोनी ले ली है, और इसमें इतना पानी डाला, इसके ऊपर ये करके और फिर इसके ऊपर सिड्डू रख के फिर इसको ढक देंगे। तो ये बना के तैयार करते हैं। इसमें थोड़ा सा और आटा लगा के, वो घी लगा के,
और इसको ज़्यादा नहीं मसलेंगे, थोड़ा ही सा मसलेंगे और बस बनाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। मैंने इसको है ना माइक्रोवेव को गर्म करके उसमें रख दिया था, तो ये बहुत अच्छे से फर्मेंट हो गया है। तो इसको है ना 2 घंटे के लिए गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यदि सर्दी हो तो हो, नहीं तो है ना अपना जैसे गरम शॉल वगैरह में लपेट के आटे कटोरे को ढक के रख दो। तो बस इसको ऐसे बेल लेंगे और इसको थोड़ा मोटा मोटा ही रखेंगे, ज़्यादा बारीक पतला नहीं करेंगे रोटी की तरह। और बस इसमें खूब अच्छे से इसको मसाले को भर देंगे। इसीलिए इसको है ना बिना पानी के पीसना, नहीं तो है ना यहाँ पे बहुत गीला गीला हो जाता ना, तो ये बनाना मुश्किल हो जाता। अब इसको है ना आगे की तरफ ऐसे खींचते जाएंगे आटे को, जिससे कि ये खुले ना, अच्छे से बंद हो जाए। चाहो तो इसमें ऐसे करके डिज़ाइन बना लो, जैसे अपने गुजिया में बनाते हैं। ये चलनी के ऊपर रख देंगे। बस इस तरह से बना के और ये चलनी में रख देंगे और फिर दिखाते हैं आपको। ये मैंने गैस पे इस तरह से इसको रख दिया है। ये जब पानी उबलने लगेगा तो अपने आप स्टीम हो जाए, और इसको ऐसे ढक देंगे और 10-15 मिनट बाद फिर इसको खोल के देखेंगे कि कैसे बने हैं। ये ऐसे करके चेक कर लेंगे, यदि चाकू साफ आएगा तो मतलब ये बनके तैयार हो गए। अब ये सिड्डू बनके तैयार हो गए। अब इनको प्लेट में निकाल लेंगे और फिर दूसरे वाले इसमें रख देंगे बनने के लिए। ये वाले निकाल लिए और अब ये दूसरे वाले इस पर रख देंगे। इसके ऊपर रख दिया और इसके ऊपर थोड़ा सा ये से घी लगा देंगे।
जब तक ये बन रहे हैं तो इनको काट के दिखाते हैं आपको। और इसके ऊपर ये घी डाल के ही इसको खाया जाता है। ये चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ये देखिए बिल्कुल अंदर से पक गए हैं और बहुत ही टेस्टी बने हैं सिड्डू। और ये हरे धनिए की चटनी के साथ खा के आपको दिखाते हैं। बहुत ही टेस्टी बने हैं। अब आप भी बनाइए अपने घर में, अपनी फैमिली को खिलाइए और मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।